कि हमारे परम आदरणीय कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी ने एक टीम गठित की है मुझे पीट पीट कर मारने के लिए। ध्यान दीजिए, पीट पीट कर मारने के लिए। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी, जो हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं, उनके विवादित बयानों की वजह से कई बार बवाल भी हुआ। वहीं अभी हाल ही में यति नरसिंहानंद ने गाजियाबाद के लोनी में रामकथा के आयोजन को लेकर निकली कलश यात्रा के दौरान पुलिस एक्शन पर भी भड़के थे। यति नरसिंहानंद ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी थी। उन्होंने घोषणा की थी कि आरोपी पुलिस अधिकारी अजय मिश्रा के तबादले तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने के साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया था। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की थी। वहीं अब यति ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या के लिए एक टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं यति नरसिंहानंद गिरी कल 25 मार्च दोपहर 12 बजे अपनी वसीयत की घोषणा करूंगा, ताकि मेरी हत्या के बाद मेरे शिष्यों में कोई भी किसी तरह का मतभेद न हो। बता दें कि इससे पहले 23 मार्च को यति नरसिंहानंद ने कहा था कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने पीट पीट कर मेरी हत्या कराने के लिए एक टीम बनाई है। उनके इस बयान से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यति ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, एक सूचना मिली है। बहुत ही विश्वस्त अधिकारी जो पहले हमारे गाजियाबाद में रहे हैं, बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक सूचना दी है कि हमारे परम आदरणीय कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी ने एक टीम गठित की है मुझे पीट पीट कर मारने के लिए। ध्यान दीजिए, पीट पीट कर मारने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बिल्कुल दिलेरी के साथ अपने मंदिर में बैठा हुआ हूं और मुझे पता है कि आपने अगर ये तय कर ही लिया है तो इतनी गुंडा ताकत तो आपकी है कि आप ये कर सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई भी जाए उसे पता चल जाता है कि कितनी नफरत आपके मन में हमारे प्रति भरी हुई है, और आपके साथ लोग भी वही रहते हैं जिन्होंने हमें मारने के लिए अरबों रुपए के इनाम रख रखे हैं। और यहाँ के सारे भूमाफिया, आप बहुत बड़ी तादाद में अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों के लिए बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। तो आपकी ताकत को चुनौती देने वाला मुझे तो लगता नहीं उत्तर प्रदेश में कोई है, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो एक तरह से भाग्य का निर्णय है कि आपने तय कर लिया और टीम गठित कर दी, लेकिन मरा कैसे जाता है दिलेरी के साथ, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे कल आपके कार्यालय में अनशन करना था आपके स्थानांतरण के लिए, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आपका स्थानांतरण नहीं हो सकता। कारण ये है कि आप अगर स्थानांतरण होने की जरा सी भी संभावना होती, आपके मन में जरा सा भी किसी का भय होता, तो आप ये योजना नहीं बनाते। तो अब आपके विरुद्ध अनशन करने का तो कोई फायदा नहीं है, और मैं अपनी आई में किसी दूसरे को मरवाना भी नहीं चाहता। इसलिए अब मैं यहीं बैठा हूं, आराम से आप अपनी हिजड़ों की फौज भेज दो, वो मुझे ले जाएंगे, मार देंगे, जैसे चाहे मार देंगे। मैं बिल्कुल भी उफ नहीं करने वाला, ना कोई बवाल करने वाला, ना किसी को बुलाने वाला। अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हूं। शाम को हवन करने जाऊंगा मां का, कल फिर हवन करूंगा। जब तक आपकी फौज नहीं आती तब तक मां का हवन कर रहा हूं, और बचे कुछ समय केवल और केवल अकेला इस कमरे में बैठा हूं। और आपकी जब फौज आएगी ना, खटखटाएगी दरवाजा, तुरंत दरवाजा खोल दूंगा। ठीक है, आप अपने आदमी भेज दीजिए, तैयार बैठा हुआ हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, परमादरणीय अपने गुरुजी स्वामी हरिगिरी जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। कुछ परिस्थितियां हैं कि मुझे अपनी वसीयत बनानी पड़ रही है। मेरे पास कोई बहुत संपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ है जिसका अपने शिष्यों को जिम्मेदारी, मेरे पास संपत्ति नहीं है लेकिन काम है मेरा। मैं अपना काम अपने शिष्यों को बांट देना चाहता हूं, ताकि जो भी परिस्थिति हो उसमें मेरे शिष्य मेरे बाद मेरे काम को जारी रख सकें।
हर व्यक्ति ये चाहता है, गृहस्थ अपने बेटों से और सन्यासी अपने शिष्यों से यही चाहता है कि उसका काम उसके बाद बंद ना हो जाए, बल्कि वो बहुत ज्यादा बढ़े। तो मैं अपनी जिम्मेदारियां अपने साथियों में, अपने शिष्यों में बांटना चाहता हूं। आज सोमवार का दिन है, 24 मार्च 2025। कल 25 मार्च 2025 होगा, दिन होगा मंगलवार का। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, जो मेरे शिष्य, मेरे साथी मुझसे अपनापन मानते हैं, कल सही 12 बजे वो शिव शक्ति धाम डासना में रहे, ताकि मैं सबके सामने अपनी वसीयत सबके सामने सबको बता सकूं, ताकि मेरे बात कोई कंफ्यूजन ना रहे, मेरी तरफ से कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं अपने शिष्यों से, बाकी असली वसीयत तो मेरी उन लोगों से है जो पूरी दुनिया से मेरी मदद करते हैं, मेरा साथ देते हैं, दुनिया के हर कोने में बैठकर मेरा समर्थन करते हैं। मेरे बाद मेरी लड़ाई को जारी रखिए। मुझे केवल ये डर है, मैं जीवन में किसी चीज से डरा नहीं, और आज जब मेरी मृत्यु बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई है, तब भी बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। बहुत दिलेरी के साथ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। बस मैं आप सभी से ये चाहता हूं, मैंने पूरा जीवन जिस लड़ाई को लड़ने में लगाया, मेरे बाद वो लड़ाई हजारों लाखों गुना प्रचंड होनी चाहिए, वो बंद नहीं हो जानी चाहिए किसी भी छोटी बात, छोटी महत्वाकांक्षा या छोटे स्वार्थ के लिए। और ये उन लोगों को जीवित रखनी है जो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं लोग, जिसमें ज्यादातर लोगों ने कभी मुझे रूबरू देखा नहीं, कभी आमने सामने देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो मेरा समर्थन करते हैं। तो मेरे असली उत्तराधिकारी तो वो लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथी जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे काम में दिया, उनकी जिम्मेदारी भी कल तय करना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरी बात को सुनिए और ध्यान रखिए, मेरी मृत्यु के बाद मेरी लड़ाई, मेरा कोई मिशन नहीं था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरा कार्य था लड़ना, धर्म के युद्ध को लड़ना। धर्म का युद्ध जो कभी भगवान श्री राम ने लड़ा, जो कभी भगवान परशुराम जी ने लड़ा, जो कभी योगेश्वर श्री कृष्ण ने लड़ा, जो कभी आचार्य चाणक्य ने लड़ा, जो कभी वीर सावरकर ने लड़ा, नाथूराम गौडसे जी ने लड़ा, आज मैं उसी धर्म युद्ध को आप सबको सौंपना चाहता हूं। मैं इनके बराबर नहीं हूं, कभी कोई कंट्रोवर्सी करे, मैं इनमें से किसी के भी बराबर नहीं हूं, लेकिन मेरे कमजोर कंधों पर इस धर्म युद्ध की जिम्मेदारी आई, जिसे मैं पूरी तो नहीं कर सका, लेकिन ये उम्मीद करता हूं आपके सहयोग से, आप सबके कारण, मेरे साथी, मेरे उत्तराधिकारी, जिसमें सबसे बड़े उत्तराधिकारी आप हैं, इस धर्म युद्ध को पूर्ण करेंगे और हम विजयी होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।